जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज हुआ हम लोग प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। और आज हमारा जो डे होने वाला है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आज जो हमारा क्लास होगा 19वां क्लास है, यानी कि डे 19। ठीक है, 19वां क्लास है जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बुआ। दूसरा क्वेश्चन है बुआ, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। ठीक है, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है बुआ, तो आइए पहले इसका दो जो समीकरण दिया है उसको हम लोग नोट करते हैं। ठीक है बुआ, तो पहला समीकरण कितना है, 2x प्लस 3y बराबर 11। चलिए बुआ सोल्व करते हैं इसको। 2 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग हल। ठीक है, पहला क्वेश्चन कितना है देखिएगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ 2x प्लस 3y बराबर 11। 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। दूसरा समीकरण देखिए वो कितना दिया है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, यह समीकरण हमारा 2 हुआ। ठीक है बुआ, तो इसको आइए हम सोल्व कर लेते हैं। तो अगर आपको मन है तो इसको प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कर लीजिए, या विलोपन विधि से ज्ञात कर लीजिए, या ग्राफीय विधि से ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, इसमें कोई विधि दिया नहीं है कि आप इसी विधि से बनाइए, सीधा सिंपल कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। सिर्फ कह रहा है कि हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात करना है, इसमें m का मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। नहीं, यानी कि इसमें कोई विधि नहीं दिया गया है। नहीं, आपको जिस विधि से मन है आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है बुआ, यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है बुआ, हमारा है 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है बुआ, तो 2x बराबर 11 प्लस है तो इधर चल जाएगा माइनस में 3y, x लेंगे तो हो जाएगा 11 माइनस 3y बटा, यहाँ बराबर की इधर 2 गुना में है तो इधर आ जाएगा भागा में। इसको हम क्या मान लेंगे बुआ, समीकरण 3 मान लेंगे। अब क्या करेंगे तो लिखिएगा समीकरण, क्या कीजिएगा बुआ, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रख लीजिएगा। समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर ठीक है बुआ, तो समीकरण 2 कितना है उसको पहले नोट कीजिए। समीकरण 2 हमारा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है बुआ, इसमें क्या करना है, समीकरण 3 का मान रखना है, यानी कि x का मान रखना है। तो 2 का 2 यहाँ ब्रैकेट डालिएगा, x की जगह पर इसको लिख दीजिए 11 माइनस 3y बटा 2 ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है, माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है बुआ, 2 से 2 कट गया, आपको कितना बचेगा 11 माइनस 3y बचेगा माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है बुआ, 11 के 11 माइनस 3y माइनस 4y कितना हो जाएगा माइनस 7y बराबर हो जाएगा माइनस 24। ठीक है बुआ, तो माइनस 7y को लेते हैं तो हो जाएगा माइनस 24। अब बराबर के इधर यह 11 प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में, तो माइनस 7y बराबर हो जाएगा माइनस 24 माइनस 11 कितना हो जाएगा माइनस हुआ 35 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, y बराबर हमारा हो जाएगा 35 बटा 7। 7 हो जाएगा, 7 से 35 कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा बुआ, तो y बराबर कितना आ गया 5 आ गया बुआ। y बराबर कितना आया 5। अब यह जो y का मान है समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है,
सॉरी समीकरण 3 में रख दीजिए, समीकरण 3 में रख दीजिए। तो आप यहाँ पर लिखिएगा, थोड़ा बहुत इसको हम लोग छोटा कर देते हैं। चलिए वो यहाँ देखिए, अब लिखिएगा अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है हुआ। समीकरण 3 कहाँ है, ये रहा आपका समीकरण 3, x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2, ठीक है हुआ। x का x बराबर 11 माइनस 3 गुना y का जगह कितना रखना है, 5 लेना है, तो 5 रखिए बटा 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 11 माइनस 5 15 बटा 2, तो x बराबर 11 में से 15 जाएगा तो माइनस 4 बटा 2 कट गया तो 2, x बराबर कितना आ गया हुआ माइनस 2 आ गया, ठीक है। x बराबर कितना आया हुआ माइनस 2, y बराबर 5, हमारा x बराबर माइनस 2 प्राप्त हुआ और y बराबर 5 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, तो m का वह मान निकालना है, ठीक है। m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 दिया है, नहीं तो इसको आप नोट कीजिए। यहाँ देखिएगा, इसको थोड़ा और छोटा करते हैं हुआ, हमारा क्या दिया गया है उसको आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ लिखिएगा चूंकि y बराबर कितना दिया हुआ, y बराबर क्या दिया है mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3 दिया, ठीक है हुआ। तो y का मान कितना है 5 है, तो 5 रखिएगा बराबर m का मान हमको निकालना है गुना x का मान कितना है माइनस 2, तो माइनस 2 रखिए अब प्लस 3, ठीक है हुआ। तो हो जाएगा 5 बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस 2m प्लस 3, ठीक है हुआ 5, अब 5 हो गया और बराबर के उधर प्लस 3 है तो इधर आ जाएगा माइनस 3 बराबर माइनस 2m, ठीक है हुआ। तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 2m, ठीक है हुआ। यहाँ हो जाएगा 2 बटा 2 बराबर m, ठीक है। तो ये माइनस 2 तो ये माइनस जो है नीचे तो नहीं लिखाएगा, तो ऊपर डाल दीजिएगा और 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, यानी माइनस 1 आ गया, m बराबर कितना आ गया माइनस 1, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है हुआ। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं हुआ अपने अगले क्वेश्चन पर, इसको हम लोग मिटाते हैं। चलिए हुआ अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन को देखिएगा, दिया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, यानी जो यह दिया गया है इसका क्या करना है, नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है इसका क्या करना, पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, यानी समीकरण का जोड़ा बनाना है, ठीक है। और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए इसके पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दिया गया है दो संख्याओं का अंतर 26 है, क्या दिया गया हुआ, दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर कितना हुआ 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है, ठीक है, और उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी दो शर्त दिया है, तो आइए इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं हुआ। क्वेश्चन नंबर हुआ यह 3 है, इसका यहाँ पर लिखते हैं हल, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिए। आइए बुआ देखते हैं इसके पहले शर्त में क्या दिया गया है। तो पहले तो यह दिया गया है दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्या का अंतर कितना हुआ 26 है। तो पहले इसी बात को हम लोग लिखते हैं। तो पहले मान लीजिएगा, अब लिखिएगा माना कि पहली संख्या, हम लोग मान के बनाएंगे, माना कि पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा बुआ x, ठीक है बुआ। तब वहां पर लिखेंगे तथा दूसरी संख्या बराबर y। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। तो आइए प्रश्न से देखते हैं क्या बोल रहा है। तो पहला शर्त में क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो अंतर में आप जानते हैं क्या होता हुआ घटाव होता है। तो पहला संख्या x है, दूसरा संख्या y है, इसका अंतर में होता है घटाव, कितना दिया हुआ 26 दिया है। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब यहाँ लिखिएगा पुनः प्रश्न से,
पुनः प्रश्न से। ठीक है हुआ। अब आते हैं इसके दूसरे शर्त में, देखते हैं क्या दिया गया है। अब इसके दूसरे शर्त में देखते हैं, और एक संख्या है जो दूसरी संख्या के 3 गुना है। एक संख्या जो है हुआ दूसरी संख्या के 3 गुना है। तो हमारा एक संख्या x है और दूसरी संख्या हुआ कितना है, y है। तो जो पहला संख्या है दूसरा संख्या क्या होगा, 3 गुना होगा। 3 से गुना इसमें करना है, तो 3 से गुना कर दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा हुआ 3y। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर बराबर को उधर 3y प्लस में, तो इधर आ जाएगा नहीं, इतना ही छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको आपको क्या कर लीजिएगा, समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, इसको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। ठीक है, तो आप क्या लिखिएगा, आप क्या कीजिए, जो समीकरण 1 है उसमें समीकरण 2 का मान रख दीजिए। ठीक है हुआ, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर। ठीक है हुआ, समीकरण 1 कितना है हमारा है, तो x माइनस वाई बराबर कितना हुआ 26 है। ठीक है, तो समीकरण 1 में क्या करना है, समीकरण 2 का मान रखना है। तो 2 कितना है, यानी x बराबर 3y है। तो जहां पर x वहां पर हम क्या लिखेंगे होगा 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से एक y चल जाएगा तो 2y बराबर 26। तो y बराबर कितना हो जाएगा हुआ 26/2 कट गया, यानी कि 13। y बराबर हुआ कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है, अब इस y का मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख दीजिए। ठीक है हुआ, तो लिखिएगा अब समीकरण समीकरण 2 में y का मान रखने पर। ठीक है हुआ, समीकरण 2 कितना है हुआ, समीकरण 2 हमारा x बराबर 3y। ठीक है, तो x बराबर 3 है, y की जगह पर हम कितना रख लेना है, 13 रख लेना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 13 तिया 39, यानी x बराबर हमारा कितना आ गया, x बराबर हमारा 39 आया और y बराबर 13 आया। यानी कि हमारा पहली संख्या कितना हो जाएगा 39 और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, इसको हटाते हैं बुआ। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है हुआ, क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संपूरक कोणों में। तो पहले समझिए तो संपूरक कोण क्या होता है। तो संपूरक कोण क्या होता है, तो जिसमें दो कोणों का योग, वैसा कोण जिसमें दो कोणों का योग क्या हो जाए 180 डिग्री, जिसमें दो कोणों का योग क्या हो जाए 180 डिग्री होता है, उससे हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। संपूरक कोण मतलब क्या हो गया, जिसमें दो कोणों का योग क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है हुआ, तो दो संपूरक कोणों में बड़ा जो कोण है हुआ छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है हुआ, तो आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हुआ, यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, पहले मान लीजिएगा, मान के लिखिएगा, लिखिएगा माना कि बड़ा कोण, माना कि बड़ा कोण बराबर कितना हुआ x। ठीक है, तथा छोटा कोण बराबर y। ठीक है बुआ, अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है बुआ, आइए देखते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है, दो संपूरक कोण, तो पहले संपूरक कोण दिया है। संपूरक कोण क्या होता है, तो जिसमें दो कोणों का योग क्या हो जाए 180 डिग्री हो जाए। ठीक है बुआ, जिसमें दो कोणों का योग क्या हो जाना चाहिए 180 डिग्री हो जाना चाहिए, वह क्या होता है संपूरक होता है। ठीक है बुआ, उसका बाद लिखिएगा पुनः प्रश्न से। ठीक है बुआ, आइए एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्या बोल रहा है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण, जो बड़ा कोण है बुआ छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो बड़ा कोण कितना है बुआ मेरा x है। ठीक है, छोटा कोण y है। तो जो बड़ा कोण है बुआ छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे हुआ, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। तो यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान
रखने पर ठीक है बुआ। तो समीकरण एक कितना है, हमारा समीकरण एक है x प्लस वाई बराबर 180 ठीक है बुआ। x की जगह पर हम कितना रख लेंगे y प्लस 18, तो x की जगह पर रखेंगे y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 ठीक है बुआ। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ देखिए एक y कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, 2y प्लस कितना हुआ 18 है, प्लस 18 बराबर 180 ठीक है बुआ। तो हो जाएगा 2y बराबर 180 माइनस 18 ठीक है। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 18 जाएगा तो 162, तो y बराबर कितना हो जाएगा बुआ 162 बटा 2 कट गया तो कितना हो जाएगा 81, y बराबर कितना आ गया बुआ 81 आ गया ठीक है। अब जो 81 आया y का जो मान आया इसका मान हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे ठीक है बुआ। तो यहाँ पर लिखिएगा अब समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 कितना है बुआ, तो हमारा समीकरण 2 है x बराबर y प्लस 18 ठीक है। तो x बराबर y का मान कितना है 81 प्लस 18 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 99 हो जाएगा बुआ ठीक है। हमारा कितना आ गया x बराबर 99 और y बराबर 81 ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ बड़ा कोण मेरा कितना हो गया, बड़ा कोण बराबर हो जाएगा 99, छोटा कोण बराबर हो जाएगा 81। यानी बड़ा कोण क्या है छोटा कोण से, देखिए क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 अधिक है, तो बड़ा देखिए बड़ा कोण 99 है और छोटा कोण 81 है, तो 18 बड़ा है कि नहीं है, बड़ा कोण जो है 18 ज्यादा है ठीक है। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको हटाते हैं हम लोग ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बॉल तथा 6 गेंद खरीदे। देखिए यह जो क्वेश्चन है जो 3 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग पीछे सोल्व कर चुके हैं ठीक है। आप लोग याद कीजिए प्रश्नावली हम लोग 3.2 में इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से हम लोग सीख लिए हैं, तो इसमें हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे, यह क्वेश्चन को आप खुद सोल्व कीजिए, क्योंकि कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं नहीं, और इस क्वेश्चन को आप बनाइए बिना देखे बनाइए कि यह क्वेश्चन आपको बनाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन को हम पूरे अच्छे तरह से आपको हम पीछे समझा चुके हैं ठीक है। और आज के वीडियो में इतना ही रहने दे रहे हैं ठीक है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ठीक है हुआ।